बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फार्माकोलॉजी मिमोनिक्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इसके मिमोनिक्स को पढ़ रहे थे। तो जो ज़ीरो वाट पीएपी होता है, ये मिमोनिक होता है ऐसी ड्रग्स का जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक के ज़रिए रिमूव होती है। स्टार्ट करते हैं एड्रीनलिन। जो एपिनेफ्रिन होती है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 इन सब पे जाके बाइंड करती है। मिमोनिक आप पढ़ लेना, नीचे से एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। लेकिन जो नोरेपिनेफ्रिन होती है वो सिर्फ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 पे एक्शन करती है। जो डोपामिन होती है D1 D2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 1। ठीक हो गया। यानी जो डोपामिन होती है D1 D2 प्लस नोरेपिनेफ्रिन। जो आइसोपिनालिन होती है या आइसोप्रोटीरानोल होती है बीटा 1 बीटा 2 को स्टिमुलेट करवाती है। तो जो डो ब्यूटामिन होती है ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करवाती है। तो दोनों दोनों DONO यानी जो नोरेपिनेफ्रिन है और डोपामिन है, इनका बीटा 2 के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एपिनेफ्रिन को अगर यूज़ करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन नोरेपिनेफ्रिन को यूज़ करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायस्टोलिक भी बढ़ जाता है, लेकिन हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइसोप्रोटीरानोल को यूज़ करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए, या कम भी हो सकता है। ठीक है, बीटा 2 के जरिए या बीटा 1। अच्छा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट आपस में दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिस्टोलिक वाला नॉर्मल या कम हो सकता है, लेकिन जो हार्ट रेट बढ़ जाएगा डायस्टोलिक वाला कम हो जाएगा बीटा 2 के जरिए। अब जो डोपामीन होती है, डोपामीन के जो D1 रिसेप्टर होते हैं रीनल और मिजेंटेरिक ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रीनल और मिजेंट्रिक ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो अगर थोड़ी सी डोज देंगे तो ये मिजेंट्रिक वेसल्स डायलेट कर जाएगी और रीनल परफियन इंप्रूव हो जाएगी। और डो ब्यूटामीन का इनोट्रोपिक एक्शन होता है, बीटा 1 पे जाके काम करती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर्स जो ए के लिए स्पेसिफिक होती है वो होती है क्लोर्जिलिन एंड मैक्लोबिमीड। ओके। जो टाइप बी के लिए सिलेजिलिन रिसेजिलिन आपने सुना होगा, जबकि नॉन सेलेक्टिव में आइसोकार्बोक्साइड ट्रेनाइलसिप्रोमीन और फिनाइलजीन आ जाता है। इसका मिमोनिक होता है टिप। टी से ट्रेनाइलकिप्रोमीन, आइसोकार्बोक्साइड और पी से फिनाइलजीन। हीमोडायलिसिस हम BZD डॉग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बेंजोडाइजिपीन डॉग के लिए, डिजिटालिस ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉपर सल्फेट एंड कैरोसिन के लिए हम हीमोडायलिसिस परफॉर्म नहीं करते। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एट्रोफोनियम वाला होता है, और इसके अलावा जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है यानी एमुलेटिव टेस्ट के अंदर एट्रोफोनियम देती है, जबकि प्रोवोकेटिव टेस्ट के अंदर ट्यूबाकुलरिन का यूज़ करती है। फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, स्पेसिफिकली इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड। तो प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर फिनॉक्सीबेंजामिन, जबकि पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर फिनटोलामिन यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर को कभी भी नहीं देना चाहिए जब हम अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर चुके हो, क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर अनअपोज्ड होते हैं उनकी ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर को ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। फ्रॉम इंक्रीज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। लेकिन जो एटिनालोल है ये सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट होती है, तो ये हार्ट पे जाके काम करेगी, पेरिफेरल ब्लड वेसल पे जाके काम नहीं करती। कौन कौन सी डायूरेटिक है जो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन नहीं करवाती? तो थायोजाइड लाइक डायूरेटिक है, फॉर एग्जांपल क्लोरथाइलिडोन, इथाक्राइनिक एसिड लोब डायूरेटिक में आ जाएगा। मेटाजोलिन है, इंडापिमाइड है। का मिमोनिक होता है माइस। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो फिर आदमी, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ओके। अब कोई भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है तो फिर इसके ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज, डिस्प्लेसमेंट और डायलिसिस की इफेक्ट हो जाती है। आगे, एरिया आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, तो वो कौन से चार होते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता? तो उसका मिमोनिक होता है सोप। एस से सब फॉर्निकल ऑर्गन, ए से ऑर्गेनम वस्कुलरिज्म ऑफ लेमिना टर्मिनालिस, बी से बनेगा ए से बनेगा एरिया पोस्ट्रीमा और पी से बनेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन चार एरिया के ऊपर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एरिया पोस्ट्रीमा, ऑर्गेनम वस्कुलरिज्म ऑफ लेमिना टर्मिनालिस और सब फॉर्निकल रीजन, यहाँ पे आके ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर पड़ा हुआ होता है और वॉमिटिंग करवा देता है। एंजाइम इंड्यूसर की बात करते हैं तो फिर GPRCS आपने पढ़ा होगा, GPRC। ठीक है। GPRS होता है ना मोबाइल में, वो भी कारपून में, तो GPRS होता है कारपून में। तो जी से ग्रेसोफिल्विन, एफ से फेनिटोइन प्राइमोडीन है, ऐसे छोड़ दो फेनिटोइन याद करो, रिफेम्पिसिन है, एस से स्मोकिंग है, कार से कार्बामेजापिन और फी से फोन है, तो फिनोबार्बिटोन आ जाएगा। जबकि एंजाइम इनहिबिटर में वाला किट कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, तो वैला से वेल्प्रोइक, किट से कीटोकोनाजोल, कैन से सिमेटिडीन, कॉज से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आई से इरिथ्रोमाइसिन और आई से आइसोनियाजॉइड। ओके। तो ये एंजाइम इनहिबिटर और एंजाइम इंड्यूसर हो जाती है। वैला किट कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, जबकि ऊपर GPRS सेल्फोन था या कारफोन था। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में आपको बताया कि हाफ लाइफ क्लियरेंस और CHF कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट फ्रैक्शन की ड्रग एलिमिनेट होती है, जबकि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है। ओके। न्यूक्लियर हार्मोन सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है, विटामिन ए या थायराइड हार्मोन है।
आगे जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हार्मोन है जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, ओके, जिनके न्यूक्लियस में पड़े होते हैं, तो सेक्स हार्मोन विटामिन ए और थायराइड है। विटामिन ए और थायराइड का तो आपने याद रखना है, जबकि कोर्टिकोस्टेरॉइड विटामिन डी के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। अब ड्रग मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन, तो उसका मिमोनिक होता है शिप। सल्फोनामाइड, हाइड्रोलिसिन, आइसोनियाज़ाइड और प्रोकेनामाइड, इनकी सल्फ एसिटाइलेशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक के जो फाइबर्स होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक के लिए बड़े होते हैं, ओके। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होती है एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक है चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक है। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नोरेपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। कैसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो किडनी के पास जा रही है वो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड के पास जा रही है वो एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल के पास जाते हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। हार्ट रेट का बढ़ जाना तो क्रोनोट्रोपी, कंडक्शन का बढ़ना ट्रोमोट्रोपी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बढ़ना इनोट्रोपी। नेक्स्ट है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम कोलिन की अपटेक को इनहिबिट कर देता है, जबकि वेजिमकोल इसकी स्टोरेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, यानी जो वेजिकल के अंदर स्टोरेज को ब्लॉक कर देगा। सारी सारी कोलिनर्जिक के ऊपर जाके काइंड करती है। बोtulinum टॉक्सिन रिलीज को इनहिबिट कर देता है। जो M1 पड़ी होती है स्टोमक के ऊपर, CNS के ऊपर सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। M2 हार्ट के ऊपर ब्रेडिकार्डिया करवा देते हैं, और बाकी सारे ऑर्गन के ऊपर, आइज के ऊपर, GIT के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस, इन सब के ऊपर M3 पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स डायरेक्टली एक्टिंग और पैरासिम्पैथेटिक, तो पाइलोकार्पिन प्यूपल पे जाके काम करती है और इम्योसिस करवा देती है ग्लूकोमा के अंदर, जबकि बिथेनाकोल ब्लैडर के ऊपर जाके काम करती है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है। अगर यूरिनरी रिटेंशन है या एटोनी ब्लैडर है तो B फॉर B और P फॉर P। जो मैथाकोलिन है मायोकार्डियम पर जाके काम करती है, तो ये टैकीरिथमिया में इस्तेमाल होती है, ओके। तो P फॉर P, B फॉर B, C फॉर C, ओके। जो कार्बाकोल होती है इसका कॉमन एक्शन होता है, कार्बाकोल ने निकोटीन और मस्करेनिक दोनों पे जाके काम करना है, तो उसका निमोनिक होता है कॉमन, C फॉर C, M फॉर M, B फॉर B, P फॉर P, ओके। आगे ऑक्साइम होते हैं, एंजाइम रिएक्टिवेटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर होते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देते हैं। पैरालिडॉक्सिम है PAM, और जो डाइसिटाइल मोनोक्साइम होता है ये CNS और PNS दोनों पे जाके काम करता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग साइक्लोप्लेजिक की तरह काम करती है। जो सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पे अकोमोडेशन होती है, और जो सिलेरी मसल की नर्व सप्लाई होती है शॉर्ट सिलेरी नर्व होती है, ओके, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती है पैरासिम्पैथोलिटिक, तो वो साइक्लोप्लेजिया करवा देती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोप्लेजिक है एट्रोपिन, फिर इसके बाद हेमेट्रोपिन है, फिर साइक्लोपेंटोलेट है, फिर इसके बाद ट्रोपिकेमाइड आ जाती है। शॉर्ट एक्टिंग होती है। जो लॉन्ग एक्टिंग होती है एट्रोपिन वो बच्चों में रिफ्रैक्टरी एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ट्रोपिकेमाइड होती है T फॉर ट्रोपिकेमाइड, T फॉर अडल्ट, इसके लिए इस्तेमाल होती है, या फिर D फॉर अडल्ट, ओके। इसकी बात है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो यूरिनरी ब्लैडर पर जाके काम करती है M3 रिसेप्टर के ऊपर जाके, तो वह यूरिनरी रिटेंशन करवा देती है, साइड इफेक्ट है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या इनकॉन्टिनेंस या डेट्यूजर की इंस्टेबिलिटी में इस्तेमाल होती है, तो उसका मिमोनिक होता है सॉफ्ट ब्लैडर। S से सोलिफिनासिन, O से ऑक्सीब्यूटानिन, F से फ्लोवॉक्सेट, T से टॉलडेरिडिन, ट्रांसपियम ब्लैडर पे जाके काम करती है डोरिफिनासिन, ठीक है, ओके। आगे बेलाडोना पॉइजनिंग होती है, वेट्रोपिन की पॉइजनिंग होती है, धतूरा की पॉइजनिंग होती है, तो उसका मिमोनिक होता है बैड, यानी तीनों पॉइजनिंग के एक ही नाम होते हैं। बेलाडोना पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग। हार्ट के ऊपर बीटा 1 होती है और लंग्स के ऊपर बीटा 2 होती है, यानी लंग्स 2 होती है, हार्ट 1 होता है। अल्फा 1 की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, अल्फा 2 की वजह से वेजो डायलेशन होती है, ओके। वैसे बीटा 2 लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। M3 रिसेप्टर जो सर्कुलर मसल्स के ऊपर पड़े होते हैं, वहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्टर पीपीलाई पे जाके बाइंड करते हैं शॉर्ट सिलेरी नर्व, एक्टिव मियोसिस, पूरा पाथवे बताया हुआ जो हमारे किसी काम करनी है। जो डोपामीन होती है, अब डोज कम हो तो बीटा 1 पे D1 पे जाके बाइंड करती है। जब डोज को बढ़ाते हैं तो फिर बीटा 1 पे भी जाके बाइंड करना शुरू कर देती है। जब और डोज को बढ़ाते हैं तो फिर अल्फा 1, बीटा 1 और D1, ठीक हो गया। पहले D1 फिर बीटा 1 फिर अल्फा। DBA जो डोपा होता है वो किसको स्टिमुलेट करवाता है D1 को, यानी जिसमें डोपा आएगा वो D1 को। डोपामीन है और फिनोल डोपाम होती है, ये काम करती है D1 के ऊपर, डोपामीन और फिनोल डोपाम। फिनोल डोपाम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन जो डोब्यूटामीन है ये बीटा 1 पे जाके काम करती है। जो एड्रीनलिन होती है एपिनेफ्रिन है, चारों रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, लेकिन जो आइसोप्रोटीनोल है बीटा 1 बीटा 2 पे जाके बाइंड करती है। नोरेपिनेफ्रिन सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे जाके बाइंड करती है। बीटा 2 एगोनिस्ट में साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल और फॉर्मिटिरोल आ जाती है। साइड इफेक्ट में 3T है, ट्रेमर, टैकीकार्डिया और टॉलरेंस आ जाती है, ओके। तो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, तो उसमें आ जाती है जो जिनके आखिर में जोसिन आएगा, प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है। जो अल्फा 1 होती है वो प्रोस्टेट के ऊपर, जबकि अल्फा 1 भी ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़े होते हैं, तो मिमोनिक होता है B फॉर ब्लड वेसल। अल्फा 1 को सिलेक्टिवली ब्लॉक करने वाली टेमसेलोसिन और सिलोडोसिन आ जाती है। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं उनको सेकंड जनरेशन भी बोलते हैं, तो इनका मिमोनिक होता है न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। न्यू से नेबिवलोल, बी से बिटॉक्सोलोल, बी से बीटा ब्लॉकर से बिसोप्रोलोल, एक्ट से एस्ब्यूटालोल, एक्सक्लूसिवली से एस्मालोल।
ओके, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, सैलिप्रोलोल, तो ये सेकंड जनरेशन के होते हैं। बीटा ब्लॉकर जिनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है पिंडालोल, एस्पिटालोल, इसके अलावा एल्पिरानोल और इसके अलावा सैलिप्रोलोल, तो कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, तो सैलिप्रोलोल, पिंडालोल, एल्पिरानोल और एस्पिटालोल आ जाते हैं। ओके, बीटा ब्लॉकर जिनके पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है, सबके पास होती है, किनके पास नहीं होती, तो वो आपने याद रखना है जो टिमालोल और बिटॉक्सोलोल इनके पास नहीं होती। वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर जो कि रीनल फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो वो ईएनएस आता है। एटिनोलोल, नेडोलोल और सोटालोल। मिमोनिक्स होता है सुनाता। नेडोलोल सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, एस्पानोल सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है। जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आना शुरू हो जाती है, वेजोडाइलेशन करवा देती है। फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा को ब्लॉक करने वाली लेबेटालोल और कैल्बिडालोल है। नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करवाने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाने वाली नेबियोलोल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कैल्बिडालोल आ जाएगा क्योंकि कैल्बिडालोल कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में टिलसलोल आ जाएगा। इसके अलावा जो सोटालोल है वो भी ब्लॉक करती है। बीटा 2 एगोनिस्ट में आपको पता है कि सैलिप्रोलोल आ जाती है। जो कैल्बिडालोल होती है अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, बीटा को तो करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक भी करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो उनके कुछ अलग अलग फंक्शन भी है। जो सैलिप्रोलोल है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी है, कार्डियोसेलेक्टिव में भी आपने पढ़ा था, और बीटा 2 एगोनिस्ट भी है। इसके बाद है लूप ऑफ थायजाइड डायरेटिक। जो लूप ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स होती है ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इन चारों को कम कर देती है, लेकिन शुगर, लिपिड और यूरिक एसिड इन सबको बढ़ा देती है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है। जो डाइजॉक्सिन होता है रीनल फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जबकि डाइजीटॉक्सिन होता है वो हेपेटिक फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मिमोनिक होता है टॉक्सिन मेटाबोलाइज इन लीवर। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो गायनिकोमास्टिया करवा देती है, तो इसका मिमोनिक होता है डिस्को, डिजिटालिस, स्पाइनोलैक्टोन, सिमेटिडीन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी करवा सकती है। ड्रग इंटरेक्शन और डिजिटालिस, तो क्वीन, वेट, डिजिटली, तो क्वीन से क्वीनिडीन है, वी से विरापेमिल है, ए से मिट्रियोन है और टी से थायोजाइट होती है, तो क्यू वेट है। विजोडाइलेटर जो वेन के ऊपर जाके काम करती है नाइट्रेट, और जो आर्ट्रियोल पे जाके काम करती है हाइड्रोलजीन है, तो हाइड्रा आर्टिस्ट का नाम है। और जो दोनों पे जाके काम करते हैं वो अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं, एस इनिबिटर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है, जो दोनों पे जाके बाइंड करता है। ड्रग्स काजिंग हिस्टोटिज्म, तो इसका मिमोनिक होता है सीपीएम का हीरो, यानी जो सीपीएम होता है ना यूट्यूब का, तो साइक्लोस्पोरिन फेनेटोइन मिनॉक्सिडिल होती है जो हिस्टोटिज्म करवा देती है, ज़्यादा बाल बना देती है। ओके, इसके बाद है डाइजॉक्साइड, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देती है। कैल्शियम चैनल सीवीएस के ऊपर एल टाइप होती है, जबकि थैलेमस ब्रेन के ऊपर टी टाइप होती है। रेनिन इनहिबिटर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल है एलिस्करिन, एनाल्किरिन, रेमिक्रिन है। इसके बाद जो प्रिल्स होते हैं वो सारे के सारे एस इनिबिटर होते हैं, जबकि डिपेंस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। एस इनिबिटर में एक्टिव, कैप्टोपिरिल, लिसिनोपिरिल। ओके, जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो एक्टिव कौन कौन से होते हैं, कैप्टोपिरिल और लिसिनोपिरिल एक्टिव होते हैं, बाकी सारे प्रो फॉर्म में होती है। जो एस इनिबिटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को याद करने के लिए मिमोनिक होता है कैप्टोपिरिल। कफ, एंजियोइडीमा, पी से प्रोड्रग होती है, लेकिन कैप्टोपिरिल और लिसिनोपिरिल जो ACL से आपने याद रखना है, तो ये प्रोड्रग नहीं होती। टेस्ट को अल्टर कर देते हैं, डिस्गॉजिया करवा देते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करवा देते हैं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हाइपरक्लीमिया में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और एल से लोअर द रिस्क इन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के पास भी यही सब प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ पहले तीन के अलावा, कैप के अलावा। कफ, एंजियोडीमा और प्रोड्रग ये नहीं होती, बाकी सब चीज़ें वैसे ही आती है। कौन कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में सेव होती है हाइपरटेंशन वाले केस में? बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, तो बीटा ब्लॉकर हम सेफ यूज़ कर सकते हैं। मिथाइलडोपा, क्लोनिडीन है, डाईहाइड्रोपिरामिडीन है, हाइड्रोलजीन है और प्राजोसिन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जो एस इनिबिटर और ARB कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नाइट्रेट विद द मिनिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो वो कौन होता है, IMN होता है, ठीक हो गया, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट होता है उसका नाम है PETN, अब इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, मुझे भूल गया है। और शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है वो है अमाइल नाइट्रेट, तो शॉर्टेस्ट नेम है तो अमाइल नाइट्रेट है, जबकि लॉन्गेस्ट एक्टिंग में PETN आता है। अब क्रोनरी स्टील फिनोमिना कौन कौन से ड्रग की वजह से होता है, तो वो HDI की वजह से होता है, हाइड्रोलजीन, डाइपिरोडामोल और आइसोफ्लोरिन, इनकी वजह से क्रोनरी स्टील फिनोमिना होता है। जो इवाइब्रिडीन होती है ये फनी करंट को ब्लॉक कर देती है, IF को ब्लॉक कर देती है, जो कि हाइपरपोलराइजेशन के केस में ओपन होता है इंस्टेड ऑफ डीपोलराइजेशन। ओके, तो इवाइब्रिडीन है तो उसके स्पेलिंग को तोड़ती है, तो VA तो वियल फील्ड डिफेक्ट आ जाएगा, ब्रैडी से ब्रैडीकार्डिया आ जाएगा, और NA से सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है पेस मेकर के ऊपर। ओके, रो काइनेस इनिबिटर में फैसोडिल आ जाएगा, फैसोडिल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवाने वाली, तो उसका मिमोनिक होता है नॉन ST एलिवेशन MI। कौन कौन से करवाती है, तो होती है नॉन ST में मायोकार्डियल इन्फेक्शन ON, फिर ST
तो मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट, वैसे ये याद नहीं करना। एंटी रिदमिक ड्रग है तो उसकी क्लासिफिकेशन को सिंक वोगान विलियम क्लासिफिकेशन बोलती है। सोडियम चैनल ब्लॉकर, टाइप 2 वाली बीटा ब्लॉकर, टाइप 3 वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, टाइप 4 वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और 5 वाली मिसलेनियस होती है। क्लास 3 एंटी रिदमिक में निमोनिक होता है बिंदास या बिदास, ब्रेटिलियम, इबिटोलाइट, डोफिटिलाइट, इमिड्रियोन और सोटालोल आ जाते हैं, लेकिन ये टोर्सोडीज डिपॉइंटस करवा देते हैं। जो बेंजोडाइजिपीन है गैबा को फैसिलिटेट करते हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा DRC इनका जो होता है ना ड्रग रिस्पॉन्स कर्व होता है वो फ्लैट आ जाता है, स्पेसिफिक एंटीडोट फ्लोमाजेनिल आ जाता है। तो 4 F हैं। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन में टोल आ जाएगा, ट्रायोजोलाम, टेलमिजापाम, ओक्साजिपाम, लोराजिपाम। और इसमें आपको पता है कि जो लीवर के अंदर इस्तेमाल होती है, लीवर के अंदर मेटाबलाइज नहीं होती है, तो वो ऑक्साजिपाम, टेमाजिपाम, लोराजिपाम, टोल आ जाएगा या लोट आ जाएगा। जो वीगा बैटरी ना इसकी वजह से वीओल फील्ड डिफेक्ट आ सकता है और ये गाबा अमाइनो ट्रांसफेरेज को ब्लॉक कर देती है, गाबा ट्रांसअमाइनेज को ब्लॉक कर देती है। ओके, ठीक हो गया। जो वीगा बैटरीन होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन्फेंटाइल स्पैजम वो विद ट्यूबरकुलोसिस। तो आईएन से क्या बनेगा, इन्फेंटाइल स्पैजम बन सकता है, आईएन से इन्फेंटाइल स्पैजम। इसके अलावा जो ACTH है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर इन्फेंटाइल स्पैजम, यानी जो इन्फेंटाइल स्पैजम के लिए वीगा बैटरीन और ACTH दोनों यूज़ कर सकते हैं। जो टियागैमिन होती है ये गाबा की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, जबकि वो ट्रांसअमाइनेज को ब्लॉक कर देती है, मेटाबॉलिज्म को। अब वो कौन सी ड्रग है जो अल्कोहल की क्रीमिंग को कम कर देती है, तो उसका निमोनिक होता है नातू, नाट्रिक्सोन, एकम्प्रोसेट, टोपिरामाइड और ओडेनसेट्रॉन। नातू है तो ये ब्लॉक कर देती है, अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में जो 2A और 2C को इनहिबिट कर दिया तो इनके आखिर में पाइन, डोन और एरिप्रिपराजोल आ जाएगा। यूजेस ऑफ टोपिरामेट, ऑल सीजर्स एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर के अलावा बाकी तमाम सीजर्स में इस्तेमाल होती है, माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में, ओबेसिटी में, स्मोकिंग में और अल्कोहल की एडिक्शन में। एंटी साइकोटिक ड्रग के यूजेस, तो एंटीमेटिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, साइकोटिक प्रॉपर्टी होती है, कोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है और टिक लाइक डिसऑर्डर को, लाइक गिलन टॉरेट सिंड्रोम को। अब जो कौन सी ड्रग है जो कैपा को स्टिमुलेट करती है और जो म्यू को एंटागोनाइज करती है, तो उसका निमोनिक होता है नैलब्यूफिन। नैलब्यूफिन, पेंटाकोजिन और डिजोकोजिन, लेकिन नैलब्यूफिन का आपने याद रखना है जो कैपा को स्टिमुलेट करवाती है। पार्शियल एगोनिस्ट, बिप्रीनोरफिन और ब्यूटोरफिनोल के पास प्रॉपर्टी होती है पार्शियल एगोनिस्ट। ड्रग इनहिबिटिंग द सेल वॉल, आई थिंक अभी कीमो वाले शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमने ANS के और CNS के मिमोनिक्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में कीमोथेरापी के मिमोनिक को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।